सुप्रभात बच्चों। कक्षा 10 के सभी विद्यार्थी अपनी पुस्तक क्षितिज से ये अध्याय देखेंगे जिसका नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। आज हम इसी अध्याय को पढ़ेंगे। इस अध्याय के लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कौन है इस अध्याय के लेखक? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान में उपसंपादक और पराग के संपादक रहे। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया, मतलब अचानक। सर्वेश्वर बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार थे। सर्वेश्वर की प्रमुख कृतियाँ क्या हैं? काठ की घंटियाँ, कुआनो नदी, ये नदी का नाम है कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, क्या है? कविता संग्रह, पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, उपन्यास, लड़ाई, कहानी संग्रह, बकरी, नाटक, भौं भौं खौं खौं, बतूता का जूता, लाख की नाक, बाल साहित्य, चर्चे और चरखे उनके लेखों का संग्रह है। खूंटियों पर टंगे लोग क्या करते हैं? खूंटियों पर टंगे लोग पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। सर्वेश्वर की पहचान मध्य वर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है। मध्यम वर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण, हताशा और कुंठाओं का चित्र क्या है? सचित्रण उनके साहित्य में मिलता है। सर्वेश्वर जी स्तंभकार थे और चर्चे और चरखे नाम से दिनमान में क्या है? दिनमान में जो स्तंभ लिखते थे उसमें बेबाक सच कहने का साहस दिखता है। उनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता है। संस्मरण स्मृतियों से बनता है और स्मृतियों की विश्वसनीयता से महत्वपूर्ण बनाती है। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम मतलब यूरोप में के रेम्स चैपल शहर में, जो गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाया भारत को। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अतरंग संबंध था, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। तो अब ये अध्याय देखेंगे बेटा, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। किससे नहीं मरना चाहिए था? जहरबाद। अब जहरबाद का क्या मतलब है? सुने। गैंग्रीन यह एक तरह का जहरीला और कष्टसाध्य फोड़ा होता है जिसमें खून मवाद भर जाते हैं, जिसकी रगों में दूसरे के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। उसके लिए इस जहर का विधान क्या हो? यह सवाल किस ईश्वर से पूछें? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था,
वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे। एक लंबी पादरी के सफेद चोगे से ढकी आकृति सामने है, गोरा रंग, सफेद झाई मारती भूमि, दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोले यानी खोल गले लगाने को आतुर। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी हूँ। साक्षी मतलब गवाह। तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते और हमारे घरों के किसी भी उत्सव संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते। आशीष मतलब आशीर्वाद। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हो। देवदारू एक वृक्ष का एक वृक्ष का नाम है। आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ, उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा यादव भाई यानी उनका घर भरा पूरा था। 2 भाई, 1 बहन, माँ, पिता सभी थे। आपको अपने देश की याद आती है? मेरा देश तो अब भारत है। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेम्स चैपल। घर में किसी की याद? माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा है। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई वही पादरी हो गया है, एक भाई काम करता है, उसका परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी थी, बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? प्रभु की इच्छा थी, वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुराकर कहते। माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्म गुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ तथा एक शर्त रखी, सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है। ये बताया गया है कि मैं भारत जाऊँगा। भारत जाने की बात क्या उठी नहीं जानता, बस मन में यह था।
उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जी7 संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की, फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कलकत्ता से बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। राम कथा उत्पत्ति और विश्वास परमिल में उनके अध्याय पढ़े गए थे। फादर ने मातृलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर भी किया है। नील पंछी के नाम से बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज हिराची हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोर्स तैयार किया और बाइबल का अनुवाद भी। और वही बीमार पड़े, पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर फादर बुल के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे, रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोजकर जबरदस्ती मिलकर जाते। समय निकाल कर गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है? उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते, इसके लिए अकाट्य तर्क देते, बिना काटने वाले। कैसे तर्क देते? बिना काटने वाले तर्क, जो कट ना सके। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है। हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के बावजूद भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। हर मौत दिखाती है जीवन को नहीं रहा। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झड़ती विरल शांति भी। कैसी विरल शांति, कम मिलने वाली। कहते हैं ना, ऐसे तो कोई विरले ही होते हैं, यानी जो बहुत कम प्राप्त होता है उसे बिरला कहा जाता है। आज वह नहीं है। दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर स्थिर थी। तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वरी सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क के कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी। कैसे? यानी एक मुंह बड़ा सा कब्र का खुला हुआ है। ऊपर करील की घनी छाया थी और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के वृत्त। जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण उनके बीच में गैरिक वसन पहने
गैरिक वसन साधुओं द्वारा धारण किए जाने वाले गेरुए रंग के कपड़े, गैरिक रंग कहते हैं जिसे हम। भगवा बाना, क्या कहते हैं? भगवा बाना। वसन यानी वसन क्या है? वस्त्र। पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्येंद्र प्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस संकरी सड़क की ठंडी उदासी बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे, सिमट आए थे। कब्र के चारों तरफ फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीह विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा उन्होंने हिंदी में मसीह विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। डॉक्टर सत्य प्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस अक्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आँखों को गिनना शाही फैलाना है। इतने लोग वहाँ पर रो रहे थे। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सबके मन में जो उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धा नत हूँ, यानी श्रद्धा से मस्तक को झुकाता हूँ। बेटा ध्यान से पढ़ना इस अध्याय को सभी बच्चे, और इसमें आए मीनिंग को भी समझना। अब प्रश्न उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? ये देवदार वृक्ष को यहाँ छाया मतलब इसके बराबर इसीलिए बताया गया है क्योंकि इस पेड़ की छाया बड़ी घनी होती है, बड़ी घनी, और यह लंबा चौड़ा पेड़ होता है। उत्तर देखे बेटा, देवदार का वृक्ष आकार में लंबा चौड़ा होता है तथा छायादार भी होता है। फादर बुल्के का व्यक्तित्व भी कुछ ऐसा ही है। जिस प्रकार देवदार का वृक्ष वृद्धाकार होने के कारण लोगों को छाया देकर शीतलता प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार फादर बुल्के भी अपने शरण में आए लोगों को आश्रय देते थे तथा दुख के समय में सांत्वना के वचनों द्वारा उनको शीतलता प्रदान करते थे। प्रश्न नंबर 2 देखें बेटा, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग हैं, किस आधार पर ऐसा कहा गया है? उत्तर देखें, फादर बुल्के पूरी तरह से भारतीय संस्कृति को आत्मसात कर चुके थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति से प्रेरित होकर संन्यास लेते समय यह शर्त रखी कि भारत आएंगे। भारत आकर उन्होंने हिंदी में बीए किया, इलाहाबाद से एमए किया, फिर प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से रामकथा यानी उत्पत्ति और विकास पर शोध कर उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने बलूवर्ड तथा बाइबल का हिंदी अनुवाद भी किया तथा अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोर्स भी तैयार किया। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए कई प्रयास भी किए। उनका पूरा जीवन भारत तथा हिंदी भाषा को समर्पित था। अतः हम यह कह सकते हैं कि फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। प्रश्न नंबर 3 देखें, पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनमें फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। उत्तर देखें बेटा, नंबर 1,
भारत आकर उन्होंने कलकत्ता से हिंदी में बीए तथा इलाहाबाद से एमए किया। नंबर 2, उन्होंने राम कथा उत्पत्ति और विकास पर शोध कर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। नंबर 3, उन्होंने अपना अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश भी तैयार किया। नंबर 4, ब्लू बर्ड का अनुवाद नीलपंछी, ब्लू बर्ड का अर्थ है यानी नीलपंछी के नाम से तथा बाइबल का हिंदी अनुवाद किया। नंबर 5 देखिए, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए उन्होंने अनेक प्रयास किए तथा लोगों को हिंदी भाषा के महत्व समझाने के लिए विभिन्न तर्क दिए। नंबर 6, हिंदी भाषा की उपेक्षा करने वालों पर उन्हें दुख होता था। प्रश्न नंबर 4 देखें, इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर देखें बेटा, फादर कामिल बुल्के का व्यक्तित्व सात्विक था। ईश्वर के प्रति उनकी गहरी आस्था थी। एक लंबी पादरी के चोगे से ढका हुआ शरीर था। गोरा रंग, सफेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें थी। उनके हृदय में सभी आत्मीय जनों के लिए प्रेम था। वे वात्सल्यता की मूर्ति थे। हमेशा एक मंद मुस्कान उनके चेहरे पर झलकती थी। क्रोध उन्हें कभी नहीं आता था। उन्हें हिंदी यानी क्रोध कभी नहीं आता था। दुख के विरक्त लोगों को वे सांत्वना के 2 बोल बोलकर शीतलता प्रदान करते थे। भारत देश से उन्हें बहुत प्रेम मिलता था। उन्हें हिंदी भाषा से भी लगाव था। हिंदी में उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। ब्लू बर्ड और बाइबल का हिंदी अनुवाद भी किया था। हिंदी भाषा की उपेक्षा उनके लिए असहनीय थी, असह्य थी। बस इसी बात से उन्हें क्रोध करते हुए देखा जाता था। वैसे उनका व्यक्तित्व बहुत शांत और सुलझा हुआ था। प्रश्न नंबर 5 देखें, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? उत्तर देखें, फादर बुल्के मानवीय करुणा की प्रतिमूर्ति थे। उनके मन में सभी के लिए प्रेम भरा था, जो कि उनके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देता था। विपत्ति की घड़ी में वे सांत्वना के 2 बोल द्वारा किसी भी मनुष्य का धीरज बांधते थे। स्वयं लेखक की पत्नी तथा पुत्र की मृत्यु पर फादर बुल्के ने उन्हें सांत्वना दी थी। किसी भी मानव का दुख उनसे देखा नहीं जाता था। उसके कष्ट दूर करने के लिए वे यथाशक्ति प्रयास करते थे। प्रश्न नंबर 6 देखिए, फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरा छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है। कैसे? देखिए बेटा उत्तर, फादर बुल्के एक सन्यासी थे। वे चोगा पहनते थे, लोगों की सहायता करते थे तथा सभी मानवीय गुणों का पालन करते थे। परंतु सन्यासी जीवन के परंपरागत गुणों से अलग भी इनकी भूमिका रही है। कैसे? देखो, जैसे इन्होंने सन्यास ग्रहण करने के पश्चात अपना अध्ययन जारी रखा। कुछ दिनों तक ये कॉलेज में भी पढ़ते रहे तथा अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में भी भाग लेते रहे। इसीलिए फादर बुल्के की छवि परंपरागत सन्यासियों से अलग है। परंपरागत सन्यासियों से मतलब जो पहले सन्यासी थे, तो उनके हिसाब से उनकी छवि अलग थी। प्रश्न नंबर 7 देखें, आज से स्पष्ट कीजिए क नम आंखों को गिनना शाही फैलाना है। ख फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। दोनों का उत्तर देखें बेटा। क फादर कामिल बुल्के की मृत्यु पर उनकी अंतिम यात्रा पर बहुत से लोग आए थे तथा फादर बुल्के की मृत्यु से रोने वालों की कमी नहीं थी। उस समय रोने वालों की सूची तैयार करना कठिन था, अर्थात बहुत लोग थे। ख का उत्तर देखें, फादर को याद करने से दुख होता है और यह दुख एक उदास संगीत जो शांत दिखता है उसी की तरह हृदय पर एक अमिट छाप छोड़ देता है। उनको याद कर मन दुखी होता है।
प्रश्न नंबर 8 देखें, आप विचार से यानी आपके विचार से बुल्के ने आपके विचार से बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा? उत्तर देखें, फादर कामिल बुल्के के मन में हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा की जानकारी प्राप्त करने की इच्छा थी। इसका अध्ययन वे भारत आकर ही कर सकते थे। भारत तथा भारतीय संस्कृति के प्रति आकर्षित थे, इसीलिए ये भारत आना चाहते थे। इसके लिए इन्होंने संन्यास ग्रहण करते समय यह शर्त रखी, क्या? कि वे भारत जाना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखें, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेम्सचेपक। इस पंक्ति में फादर बुल्के की अपनी जन्मभूमि के प्रति कौन सी भावनाएं व्यक्त होती हैं? आप अपनी जन्मभूमि के बारे में क्या सोचते हैं? उत्तर देखें, फादर कामिल बुल्के की जन्मभूमि रेम्सचेपल थी, वहीं उनका जन्म हुआ था। फादर बुल्के के इस कथन से यह स्पष्ट है कि उन्हें अपनी जन्मभूमि से बहुत प्रेम था तथा वे अपनी जन्मभूमि को बहुत याद करते थे। उनकी जन्मभूमि की सुंदर स्मृतियां उनके मानस पटल में थी। मनुष्य कहीं भी रहे परंतु अपनी जन्मभूमि की स्मृतियां हमेशा उसके साथ रहती हैं। हमारे लिए भी हमारी जन्मभूमि अनमोल है। हमें अपनी जन्मभूमि से प्रेम है, वह हमारी मातृभूमि है। यहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, यही हमारा पालन पोषण हुआ है, अतः हमें अपनी जन्मभूमि पर गर्व है। प्रश्न नंबर 10 देखें, मेरा देश भारत विषय पर 200 शब्दों का निबंध लिखिए। देखें बेटा, इसमें निबंध दिया हुआ है मेरा देश भारत। भूमिका दी हुई है इसकी, मेरा देश भारत है तथा हमें अपने भारतीय होने पर गर्व है। भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं। यहाँ विभिन्नता में भी एकता है। इस देश में तरह तरह की बोलियां तथा भाषाएं बोली जाती हैं। एक देश होने के बावजूद भी यहाँ लगभग हर जाति तथा धर्म के लोग रहते हैं, फिर भी इनमें भाईचारा है। यह भारतवर्ष की एकता का प्रतीक है। ये हमारी ऐतिहासिकता। यहाँ अनेक महापुरुषों का जन्म हुआ है। यहाँ राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम का जन्म हुआ है, जिन्होंने धर्मपूर्ण शासन कर न्याय को कायम रखा। तो वही कृष्ण जैसे महाप्रतापी राजा भी हुए। इसी देश में महात्मा गांधी का भी जन्म हुआ, जिन्होंने समाज को अहिंसा का पाठ पढ़ाया। इसका प्रभाव आज भी यहाँ के जन जीवन में मिलता है। तो ऐसे करके ये निबंध दिया गया है, सब बच्चे इस निबंध को लिखेंगे। ठीक है, अब प्रश्न नंबर देखेंगे 11। आपका मित्र हडसन एंड्री ऑस्ट्रेलिया में रहता है। उसे इस बार की गर्मी की छुट्टियों के दौरान भारत के पर्वतीय प्रदेशों के भ्रमण हेतु निमंत्रित करते हुए पत्र लिखिए। तो ये इसमें दिया है बेटा, उसके लिए अब आप अपने मित्र को लिख सकते हैं यह पत्र घूमने के लिए। वो कौन मित्र होगा? जो आपसे दूर, बहुत दूर रहता हो। अब देखें क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित वाक्यों में समुच्चय बोधक छांटकर अलग कीजिए। ये वाक्य दिए गए हैं, तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। तो इस वाक्य का समुच्चय बोधक शब्द है और, क्योंकि दो वाक्यों को जोड़ता है ना। तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। एक वाक्य दूसरे पर निर्भर है, इसीलिए समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग किया गया है। माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। इस वाक्य में बेटा की समुच्चय बोधक शब्द है। वे रिश्ता बताते थे तो तोड़ते नहीं थे। इस वाक्य में बेटा तो शब्द समुच्चय बोधक है। उनके मुख से शांत बना के जादू भरे दो शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। तो इसमें क्या है? जो पिता और भाइयों के लिए बहुत
लगाव मन में नहीं था, लेकिन वो स्मृति में अक्सर डूबे रहते थे, यानी उनकी याद उन्हें आती थी। तो इस वाक्य में है लेकिन समुच्चय बोधक शब्द है। बेटा ये आपका कार्य पूरा हुआ इस अध्याय का। यहाँ तक कि इस पुस्तक के गद्य और पद दोनों जितना कार्य इस समय करवाना था वो पूरा हो गया। आप इसे अच्छी तरीके से पूरा करेंगे। धन्यवाद।